बेटा ये 7th क्लास की साइंस वीडियो है बेटा में, और चैप्टर सेकंड है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है किस तरीके से होता है। पहले डेफिनेशन को हम प्रीवियस टाइम में मैंने जो बताया था उसको रिपीट करते हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम खाने को अपनी बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, डिलीवर करते हैं, ले जाते हैं, ठीक है, और उसका यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, मेंटेनेशन के लिए, रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। तो हम आज टॉपिक में लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन फूड एंड यूज एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है बाय विच ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को एडेप्ट करता है, गेट करता है, और क्या कर देता है, यूज करता है एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी की मेंटेनेंस करता हो या फिर ग्रोथ करने के लिए या रिपेयर करने के लिए। ये सारे प्रोसेस हम अलग अलग वे में कर सकते हैं। हमारे ह्यूमन बींग्स में अलग पाया जाएगा, एनिमल्स में अलग पाया जाएगा। आप देख भी सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर आप खाना खा रहे हैं तो बाय हैंड का यूज़ करेंगे, हाथों के द्वारा यूज़ करेंगे। लेकिन आपने कोई एनिमल्स देखा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो टंग का यूज़ करते हैं, कुछ ट्रंक का यूज़ करते हैं, सूंड का यूज़ करते हैं, जीभ का यूज़ करते हैं, कुछ फूड पाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका होता है कि मोस्टली ऑल और एनिमल्स feed by feed by taking in a complex solid organ matter। मोस्टली जितने भी एनिमल्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में ही फूड को अडेप्ट करते हैं। आप चाहे कार्निवोरस ले लीजिए, ओमनिवोरस ले लीजिए, चाहे हर्बीवोरस ले लीजिए, मोस्टली, ये नहीं कह रहा हूँ ऑल ऑर्गेनिज्म, मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में ही फूड अडेप्ट करते हैं। क्लियर हो गया जी। दिस मोड ऑफ द फीडिंग इज नोन एज द होलोजैक न्यूट्रिशन। सॉलिड स्टेट खाने की जो फिनोमिना होती है, सॉलिड स्टेट का फूड जो खाने की फिनोमिना होती है, वही बेटा होलोजैक न्यूट्रिशन कहलाती है। क्या कहलाती है, होलोजैक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्लियर हो गया। या हम अगर हम कहें कि होलोजैक प्रोसेस, व्हाट इज मीन बाय द होलोजैक प्रोसेस या होलोजैक न्यूट्रिशन, a process in which all organism a process in which an organism take the food into solid state in a solid state is known as the holozoic nutrition। क्लियर हो गया बेटा। सेकंड स्टेप आता है कि बेटा कि न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द एनिमल्स। जो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होती है वो एनिमल्स में मोस्टली 5 स्टेप में इन्वॉल्व होती है। पहले प्रोसेस में इंजेक्शन होता है, सेकंड डाइजेशन होता है, थर्ड एब्जॉर्प्शन होता है, फोर्थ एसिमिलेशन होता है, और फिफ्थ आपका इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन प्रोसेस में टेकिंग द फूड इनटू द माउथ, माउथ तक खाना ले जाने की फिनोमिना होती है, प्रोसेस होती है, वो हम इंजेक्शन प्रोसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, इंजेक्शन। नेक्स्ट इज द डाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय द डाइजेशन, अगर आपको डेफिनेशन में भी पूछ लिया जाए डाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन, तो डाइजेशन का आप सीधे सीधे मीन बताएंगे, कन्वर्टिंग द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस और सॉल्युबल स्टेट। कैसी, जब हम खाना खाते हैं, जैसे एक रोटी ले लिया और रोटी को पानी में डाल दो, क्या क्या भीग जाए वो, सॉरी घुल जाएगी, नहीं घुलेगी। और उस खाने को जो हमने माउथ में चबा चबा कर कैसा बना लिया, एक पाउडर हलवा के टाइप में बना लिया, तो उस प्रोसेस को अगर आप पानी में डाल दें तो वो घुल जाएगा। कैसे करना, कि कन्वर्टिंग द फूड इनटू द सिंपल एंड सॉल्युबल स्टेट इज नोन एज द डाइजेशन। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसका आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड मटेरियल्स। जितना हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो जाता है, उस मटेरियल्स में से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द एब्जॉर्बिंग प्रोसेस ऑफ द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज दैट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब बेटा होता है सेंडिंग द न्यूट्रिएंट्स सेंडिंग द न्यूट्रिएंट्स particles from intestines or source of the absorbent
टू द सेल्स, सेल्स तक पहुंचाने की प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस एसिमिलेशन में आती है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट होता है एग्जेशन। एग्जेशन का मतलब होता है बेटा फूड में अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। जितना भी सब्सटेंस अनडाइजेस्टेड हो रहा है उसे रिमूव करना, ठीक है, वो हमारे इजेशन प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कि ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जब हमारे ह्यूमन बींग्स होता है तो उसमें न्यूट्रिशन प्रोसेस चलता है, वो कैसे? ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरस एंड दस कैन डाइजेस्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने देखा होगा हम लोग ज़्यादातर मोस्टली क्या करते हैं, हम एनिमल्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। जैसे प्लांट प्रोडक्ट में आपने देखा होगा ग्रेन्स हो गया, क्रॉप्स हो गया, है ना, लीव्स हो गए, फ्लावर वगैरह भी खाते हैं हम, स्टेम्स खाते हैं किसी किसी के। तो हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, या एनिमल्स प्रोडक्ट जैसे मिल्क हो गया, एग्स हो गया, मीट वगैरह, ये सारे क्या कहता है एनिमल्स प्रोडक्ट हो गया, एनिमल्स या एनिमल्स प्रोडक्ट। क्लियर होगा। दे हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो एनिमल्स के लिए एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म कराता है जिसके द्वारा उनका डाइजेशन जल्दी से इजी वे में वर्क करे। क्लियर हो गया। इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। एनस एक एग्जेक्शन पॉइंट होता है जहां से वेस्ट मटेरियल्स बॉडी के द्वारा रिमूवल किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपको मैं टॉपिक दिखाता हूं थोड़ी। देखिए बेटा ये ह्यूमन बॉडी का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से स्टार्ट, माउथ से स्टार्ट होता है और ये कहाँ एनस तक पॉइंट होता है, जो कि बॉडी का इजेक्शन पॉइंट होता है जिससे वेस्ट मटेरियल्स रिमूवल किया जाता है। सबसे पहले हम माउथ के बारे में बात करते हैं। ये माउथ होता है जिसके अंदर हमारे टंग होता है और टीथ होती है। ओरल कैविटी जिसे कहते हैं, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है, टीथ और टंग होते हैं। ये मैकेनिकल वर्क करता है जिसके द्वारा ब्रेक डाउन एंड मिक्सिंग विद द सैलिवरी ग्लैंड्स, सलेवा के साथ मिक्सिंग का वर्क करने के लिए हमें क्या होता है, ओरल कैविटी का वर्क करते हैं, माउथ कैविटी। जिससे सेकंड स्टेप आता है कि जो आपका फेरनेक्स होता है, इट प्रोपेल्स फूड इनटू द ईसोफेगस। ये ईसोफेगस में क्या करता है, फूड को धकेला मारता है, धक्का मारता है, ठीक है। ये सैलिवरी ग्लैंड्स होती है जिससे कि सलाइवा का सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन ऑफ द लुब्रिकेंट्स फील्ड कंटेनिंग द एंजाइम्स दैट इंडिकेट द डाइजेशन, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका जो फूड पाइप जो दिखाई देता है इसे हम ईसोफेगस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को कहाँ तक, फूड मटेरियल्स को कहाँ तक पहुँचाता है बेटा, फूड को स्टमक तक पहुँचाता है। अब स्टमक जो होता है वो जे शेप में होता है। कैसे होता है, स्टमक जो है, जो बैक साइड में दिखाई दे रहा है वो स्टमक है, ठीक है। ये आपका लीवर है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है रेड कलर का, रेडिश ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है वो लीवर है आपका, ठीक है। इस केमिकल ब्रेकडाउन, स्टमक के अंदर क्या होता है, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड बाय एसिड एंड एंजाइम। इसी के अंदर क्या होता है, जब फूड मटेरियल जमा यहाँ आ जाता है, स्टोर हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है, एसिड बन जाता है और एसिड सीक्रेशन के बाद एंजाइम भी मिक्सिंग करता है। फिर मैकेनिकल वर्क होता है जिसके अंदर मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन के प्रोसेस में क्या होता है, फूड को डाइजेशन प्रोसेस में कंप्लीट करा जाता है। क्लियर हो गया। सेकंड थिंग इज दैट आपका लीवर, लीवर में क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ द बाइल जूस, जो इंपोर्टेंट फॉर लिपिड सीक्रेशन होता है, स्टोरेज द न्यूट्रिएंट्स, प्रोडक्शन ऑफ द सेलुलर फ्यूल्स, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह, क्लोटिंग वगैरह, ये डेक्स्ट्रोफिकेशन, ये सारे प्रोसेस किस में, लिवर के अंदर होता है। नेक्स्ट इज आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपका दिखाई दे रहा है, सीक्रेशन द बफर एंड डाइजेस्ट एंजाइम्स बाय द एक्सोक्राइन सेल्स, ठीक है। हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन सेल्स रेगुलेटेड द डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, ये सारा वर्क करने को इसी पैनक्रियाज का वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आपने देखा है, इसी के नीचे होता है, ठीक है, जो कि लार्ज है, कंसंट्रेट द वाइल जूस का सेक्रेशन करता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये दिखाई दे रहा है, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी इंटेस्टाइन है। कैसी है, ये डोयल लेयर दिखाई दे रही है आपकी, जो डोयल लेयर है वो आपकी लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है, जबकि ये आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, छोटे पतली स्टेप में होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इन दोनों में ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। लेकिन लास्ट में डाइजेशन कहाँ तक फिनिश होता है, डाइजेशन फिनिश होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक, जबकि लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में क्या होता है, बाकी जो फैट में जो आपके
सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, सॉल्ट और वाटर का लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में होता है, जबकि सारे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी होती है वो सारी ऑब्जर्व करी जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंजाइम डाइजेस्टेड एंड द एब्जॉर्ब वाटर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें होता है, क्लियर हो गया। लेकिन लास्ट में जो आपको मिलता है वो साल्ट वगैरह वाटर वगैरह आपको लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आपका है कि इसके the mouth and buccal cavity, food enters the food body through the mouth and which leads into the buccal cavity। क्या होता है, जितना भी फूड मटेरियल मैंने आपको बताया था, जो भी पिक में पीछे दिखाया था कि जितना भी फूड मटेरियल्स होता है वो बकल कैविटी के द्वारा ही लिया जाता है, टेकिंग करा था और कहाँ तक आया था, स्टमक तक साइन किया था, ठीक है। और जो जिसमें बकल कैविटी किससे कंसिस्ट होती है, टीथ से और टंग से, ठीक है। टीथ, व्हाट इज मीन बाय द टीथ, टीथ चूइंग एक्शन ऑफ द टीथ ब्रेक डाउन लार्ज पीस ऑफ द फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस। एक स्टोन का होता है, एक हार्डेस्ट कैल्शियम फॉस्फोरस का मिक्सिंग पार्टिकल होता है जो कि फूड को डिवाइडेशन करने में हेल्प करता है, ग्राइंडिंग करने के लिए, वाइटिंग करने के लिए, ठीक है, कटिंग करने के लिए हेल्प करता है, क्लियर हो गया, जो कि लार्जेस्ट पीस को स्मॉलेस्ट पीस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ द टीथ। टीथ आपको मोस्टली कितने टाइप्स में होते हैं, टीथ आपके मोस्टली आपके 4 टाइप्स में होते हैं। पहला आता है कैनाइंस, मोलर्स, प्रीमोलर्स, इंसीजर्स। कैनाइंस आपके 2 होते हैं, देखो आपके नुकीले टाइप में होते हैं होंगे, आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरीके से दांत के साइड में दूसरी दिखाई देते हैं, ये प्री कैनाइंस होते हैं। जबकि मोलर्स आपके कौन से होते हैं, जबकि मोलर्स आपके होते हैं पीछे वाले, जो आपने देखा होगा पीछे वाले इस तरीके से, सबसे लास्ट वाला है, ये 6 होते हैं, यानी कि 3 इधर 3 इधर, और 4 आपके 2 इधर 2 इधर, कौन से होते हैं, ये आपके 2 होते हैं, ठीक है, दो दो साइड में, दोनों जगह दो दो हो जाएंगे, इधर साइड में और राइट साइड में। और इंसीजर आपके दो पतले पतले होते हैं आगे सामने वाले, ठीक है, ये आपका इंसीजर होते हैं जो कि कटिंग में हेल्प करते हैं, ये ग्राइंडिंग छेदने में, चीरने फाड़ने के लिए हेल्प करते हैं, ये पीसने में, दोनों पीसने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए आते हैं, ठीक है। ये 32 पेयर्स में होते हैं, 32 होते हैं पूरे एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स में, ये 2 4 कैनाइंस, 12 मोलर्स, प्री मोलर्स 8, और इंसीजर आपकी क्वांटिटी कितनी थी, 8 होती है, क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आपको ह्यूमन बींग्स डेवलप 2 सेट ऑफ द टीथ, डेवलप 2 सेट, आपके ह्यूमन बींग्स में 2 ही सेट मिलते हैं। पहला आपका टेम्पररी टीथ होता है, जो टेम्पररी टीथ होता है वो मोस्टली 20 टीथ होते हैं, जिसमें टेम्पररी टीथ को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं मोस्टली 6 एज में 6 एज में आ जाते हैं, 6 एज में बच्चों की दांत आना आ जाते हैं, और ये कब तक रहते हैं, 8 साल तक गिरना शुरू हो जाते हैं, 8 साल से गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ हार्ड होते हैं और लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, हालांकि मिलते दोनों एक ही बार में, पहले टेम्परेरी टीथ आते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, क्लियर हो गया। ये 10 परमानेंट टीथ होते हैं उसकी क्वांटिटी होती है 32, जबकि टेम्परेरी टीथ होते हैं वो बच्चों के, छोटे बच्चों के होते हैं, और ये दांत कब कितने होते हैं, क्वांटिटी में 20 होते हैं, क्लियर हो गया। 10 नीचे और 10 अपर केस में, ठीक है, यानी टूथ डिके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब होता है कि जब कैविटी बन जाती है, कैविटी का मतलब होता है जब हमारा खाना जो होता है सड़ जाता है, दांतों में सड़ जाता है, कीड़ा बैठ जाता है, उसे टूथ डिके कहते हैं। फॉलिंग ऑफ द टूथ, फॉलिंग ऑफ द टूथ कॉज बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की हेल्प के, बैक्टीरिया के रीजन के कारण अगर किसी के दांत गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो टूथ डिके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, टूथ डिके। बेटा ये होता कब है, ये होता तब है जब उसकी पीएच वैल्यूएशन कैसी होती है, डाउन हो जाती है, जब एसिडिक मीडियम हो जाता है तब ये दांतों में सड़न फैलना शुरू हो जाती है, सड़न यानी कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, या बेकार होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड आना शुरू हो जाता है, क्लियर हो गया, टूथ डिके। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ट्यूमेंस रीजन फॉर द टूथ डिके। रीजन क्या है, एक तो बैक्टीरिया ओवरग्रोथ इन द माउथ, या तो बैक्टीरिया जब हमारे ब्रशिंग करेंगे नहीं तो हमें क्या होता है, बैक्टीरिया प्रोवाइडिंग होंगे, या डाइट लेडन विद द शुगर एंड स्टार्च, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हम चीनी या स्टार्च वाली क्वांटिटी वाली जो सब्सटेंस खाते हैं, जैसे आपने टॉफ़ी खाना शुरू कर दिया, आपकी चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो ये इन चीज़ों से क्या होता है, हमारे दांतों में क्या होता है, एक चॉकलेट सेट हो जाती है, साइड में जो हमारी जो लाइनिंग होती हैं उनमें जो टूथ सॉरी उनमें जो टॉफ़ीज़ होती हैं, टॉफ़ी के पार्टिकल होते हैं वो सेट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एसिडिंग मीडियम कर देते हैं और बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं, और जिसके द्वारा हमारे क्या होता है, दांतों में कीड़ा लग जाता है, क्लियर हो गया। सो इसलिए याद रखना हमेशा
एक दिन में हमें ट्वाइस टाइम है, यानी सुबह और शाम को ही ब्रशिंग करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट हमें ब्रशिंग के, आप जो भी कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं, अगर आप मिल्क पीते हैं या फिर आप टॉफ़ी वगैरह खाते हैं, तो उसकी आफ्टर देन कुल्ला जरूर कर लीजिए, क्योंकि कुल्ला करने से क्या होता है, जो पार्टिकल होंगे वो छूट सकते हैं। क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग इज दैट, क्या है टॉपिक नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है टंग। क्या चीज़ है टंग? टंग क्या हो, टंग एक आपका एक इट इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर, क्या है, इट इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ विच इज हेल्प टू मिक्सिंग द सलेवा विद द फूड। आपने देखा होगा जब कोई खाना, आपने सोचो कि अरे आज मेरे को क्या है, अरे इमली रखी हुई है, इमली देखती है या सोचने ही पर आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी का सिक्रेशन ही था, तो सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेशन करती हैं। क्लियर हो गया। इट हेल्प्स टू मिक्स द सलेवा विद द फूड while chewing and also help in the swelling। ये फूड को मिक्सिंग करने में, सलवा मिक्स कराने के लिए, लुगदी बनाने में हेल्प करती है। सेकेंड थिंग इज दैट ये हेल्प करती है खाने को निगलने में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रह गया इसका, वो कौन सा है, वो वर्क है स्पीकिंग करना। यानी कि अगर कोई भी अगर वर्ड बोलना है तो आप विदाउट टंग के हेल्प के बहुत सारे वर्ड नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, टंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन एंड हैज टेस्ट वर्ड। इसके पास क्या होता है, जीभ के पास टेस्ट वर्ड्स होती हैं। टेस्ट वर्ड का मतलब है जब जैसे क्या, अगर खट्टा खाना है, मीठा खाना है, या फिर कड़वा कड़वा हो जाता है, या फिर ज़्यादा तीखा हो जाता है, तो ये सारे टेस्टिंग बर्ड्स कहाँ होते हैं, जीभ पर। हमें अगर जीभ स्वाद अगर हमें नहीं होता, कभी कभी फीवर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो क्या होता है, तो हमें स्वाद नहीं आता। तो इसी रीजन के टेस्टिंग जो ऑर्गन्स होते हैं, टेस्ट इम्पल्स होती हैं, वो हमारी क्या होती है, वो डैमेज हो जाती है कुछ समय के लिए। ठीक है, उसके द्वारा हमें टेस्ट की क्वांटिटी को डिटेक्शन होना बंद हो जाती है। तो ये टेस्ट सेंस सेंस कौन कौन से हैं, टेस्ट सेंस कौन से हैं आपके, पहला है क्या आपका स्वीट का, साल्टी है, बिटर है एंड सॉर है। स्वीट मीन्स मीठा, साल्टी मीन्स नमकीन, बिटर मीन्स कड़वा, और सॉर मीन्स कैसा, खट्टा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक बस लास्ट वर्क करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अगर इसमें रिलेटेड कोई भी टॉपिक में आपको नीड्स पड़ती है तो मेरे इस नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वहीं पर आंसर दे दूंगा। ठीक है बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है बेटा, बाय।